नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान के अंदर एक नई भर्ती आई है। 217 पोजीशन है उसमें। जो ये रिको है इसके अंदर आई है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर टोटल 217 पोस्ट है, जिसमें से डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लैश टेक्निकल 8 पोस्टें हैं इसकी। प्रोग्रामर की 2 पोस्टें हैं। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल, इसकी 49 पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकंड, इसकी 23 पोस्टें हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर इसकी है 16 पोस्टें। जूनियर इंजीनियर इसकी है 3 पोस्टें। पावर मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इसका हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। असिस्टेंट प्रोग्रामर 2 पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर की 19 पोस्टें हैं। और ये ट्रेसर जो सिविल के अंदर है, इनकी 15 पोस्टें हैं। और जूनियर असिस्टेंट की 80 पोस्टें हैं। इनके एप्लीकेशन फॉर्म 17/10 मतलब 17 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और 13/11 तक भरे जाएंगे। इसकी वेबसाइट है rico.co.in। ये वेबसाइट है दोस्तों। ये अगर आप इस पर करेंगे तो ये इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भरने के लिए अगर आप सिलेबस वगैरह देख लेते हैं तो आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है, तो आपको इस पेज पर ले आ जाएगा और क्लिक हियर टू अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इसका फुल नोटिफिकेशन क्या है। इसका लिंक मैं आपको इन जितने भी पोजीशंस हैं इनका सिलेबस और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं इसका फुल एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो ये है इसका फुल एडवर्टाइजमेंट दोस्तों। इसके अंदर कितनी पोस्ट है, क्या है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें पूरा आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि एग्जाम का रिजल्ट कब आए, मतलब एग्जाम कब होगा, कब तक एक्सपेक्टेड है। ये थोड़ा एग्जाम दोस्तों 2 चरणों में करवाया जा रहा है, जिसमें कि जैसे मतलब पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की उसकी भी हम आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, इसमें सैलरी वगैरह की भी आपको बात कर लेते हैं। फिक्स्ड मिलेगा आपको 2 साल के लिए। इसमें यह है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी मेड फॉर प्रोबेशन पीरियड फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। और 7th में कमीशन के हिसाब से इसमें सैलरी मिलने वाली है। और आप ये देखिए कि 39,300 लगभग ये है कि 6 पे कमीशन के हिसाब से चलता 5400 ग्रेड पे है। सबसे बड़ी पोस्ट है, लेवल 14 है। और इसमें आप लगभग आपको इन हैंड 35,000 2 साल तक मिलेंगे, क्योंकि इसमें से 39,300 है, उसमें से भी 10% एनपीएस का काट जाता है। और 2 साल के बाद आपको पूरा मिलेगा, जिसमें कि अप्रोक्स आपकी सैलरी बैठेगी ग्रोस सैलरी 85-86 के आसपास। क्योंकि अभी डीए थोड़ा बड़ा है और उसको कट कुटा के आपको इन हैंड 65 से 70 के बीच में आ जाएगी 2 साल के बाद। प्रोग्रामर की लेवल 12 है, तो उसमें थोड़ा सा कम कर लीजिए 60 तक। ऐसे चलेगा धीरे 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 धीरे। अब इसमें बात करते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है। देखिए दोस्तों, डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्निकल, ये जो है इसमें लिखा हुआ है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन इंजीनियरिंग एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंजीनियरिंग चलेगा, विथ एमबीए। तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, बात नंबर फर्स्ट। लेकिन इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो टेक्निकल मीनिंग ये नहीं कि टेक्निकल मीन्स आप मानिए इलेक्ट्रिकल वाला टेक्निकल हो गया या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला इलेक्ट्रिकल हो गया। क्योंकि आपको पेपर का वो देखेंगे तो वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है दोस्तों, उसका जो सिलेबस है। तो ये टेक्निकल और ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये लगभग लगभग आप मान के चलिए कि ये थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग है। और टेक्निकल इसलिए कहा गया है कि उनको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसका हम सिलेबस देखेंगे तो आपको और पता पड़ेगा। प्रोग्रामर तो ऑब्वियसली कंप्यूटर हो या आईटी ब्रांच जिसके होगी, या एमएससी आईटी या एमसी जो भी होता है उनके लिए है। ये मैं आपको ये दे दूंगा नीचे लिंक, जिससे कि आप डाउनलोड कर पाए। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल, ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जाएगी इसमें। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जिसमें कि बीकॉम विथ 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो RSCIT का होता है, या फिर O लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है जो NIELIT द्वारा करवाया जाता है। तो इसमें जितने भी ये हैं कंप्यूटर ऑपरेटर या और करके है, तो इसमें से आपको ये मेनली बीकॉम विथ मिनिमम है तो इसके साथ ये चाहिए, वरना तो ये सर्टिफिकेट्स हो तो भी चलेगा। जूनियर लीगल ऑफिसर, लीगल मतलब जो ये होता है LLB की डिग्री होती है, तो LLM मांगी है,
मास्टर डिग्री ऑफ लॉ में LLM वाली है, प्रोफेशनल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा। जूनियर इंजीनियर पावर, तो इसमें इलेक्ट्रिकल की पोजीशन, इलेक्ट्रिकल की डिग्री मांगी जाएगी, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। असिस्टेंट प्रोग्रामर सेम थिंग है जो ऊपर है प्रोग्रामर में, बस ये है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस अभी तक मांगा नहीं गया है। तो देखिए इसमें सेम चीज है, मुझे लगता है कि इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि सेम पोस्ट है। तो आगे देखते हैं इसमें। बाकी स्टेनोग्राफर की इसके लिए ये सीनियर सेकेंडरी ही होना चाहिए, और बाकी जो भी है ये सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। 12th पास भी इसमें भर सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट हो। जो ये ड्राफ्टमैन और ये जो ट्रेसर वगैरह के सिविल में, तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या सिविल का कोई डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह इस टाइप से आप देखिए। पॉलिटेक्निक फ्रॉम आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक, ये इस टाइप से। जूनियर असिस्टेंट तो 12th वाला भी कर सकता है, इसमें आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेनली कंप्यूटर का सब में थोड़ा बहुत आ रहा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। सिटीजनशिप वगैरह तो आपको पता ही है, और बाकी जो SC ST वगैरह उनको 5 ईयर का मिलता ही है, वुमेन है उनको 5 ईयर का मिलता है। बाकी आप देखिएगा, इसमें मैं अपलोड कर दूंगा। फीस 1000 है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड OBC वगैरह के लिए 750 है। बाकी SC ST के लिए 500 रुपये है। बाकी आप सब ये देखिएगा किसके लिए कितनी पोस्ट हम आपको देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसमें ये है डिप्टी मैनेजर में इंडस्ट्रियल में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो होगा। तो इसमें 180 मार्क्स का होगा, 270 मार्क्स का सेकंड पार्ट होगा, ऐसे ही सारा होगा, सबका चलेगा। और कुछ कुछ जो स्पेशलाइज कैटेगरी जैसे प्रोग्रामर हुआ था उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जा सकता है, ये सब वगैरह। स्टेनोग्राफर होगा तो इसमें जैसे आपकी टाइपिंग का मतलब टेस्ट हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट में आपकी टाइपिंग वगैरह का टेस्ट हो सकता है। कोई छोटा मोटा इंग्लिश का आपको बताया जा सकता है। और ये भी इसमें भी कुछ जो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसमें होगी। अब एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस वगैरह जो है हम अभी देखते हैं। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन एंड month, the date of center separately due course of time। हाँ, RICO reserve all the right to change the center month and जो भी, ये तो है कि आपको पता चल जाएगा। हो सकता है इसका हमारा एक्सपेक्टेड है कि वो दिसंबर तक एग्जाम हो उसका। बाकी ये सब इसकी गाइडलाइंस वगैरह हैं, कॉल लेटर वगैरह भी आपको पास आ जाएगा उसमें। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो मैं अपलोड कर, ये इसका लिंक तो मैं दे दूंगा दोस्तों नीचे। बाकी अब आपको हम बताते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये है डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्निकल। तो जो फर्स्ट पेपर है तो सबका सेम ही होने वाला है। जनरल नॉलेज का होगा जो जिसमें राजस्थान की जीके वगैरह थोड़ी बहुत, स्टेट नेशनल एंड ये जो है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब चीज ये तो सेम ही होगा। जनरल साइंस फिर इसमें ये चीज है। बाकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी है, MS वर्ड वगैरह, MS एक्सेल, डेटाबेस सिस्टम, इस टाइप से। एक हिंदी का पेपर होगा जिसमें ये सब चीजें आएगी, उत्सर्ग वगैरह, और ये व्याकरण वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियां। इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें भी ये सब चीजें जो नॉर्मल चीजें हैं 10-12 तक, जो आप 10 तक जो है वो आप पढ़ते हैं वो चीजें हैं, ये हिंदी और इंग्लिश का। बाकी ये कंप्यूटर साइंस का पहले तो नहीं चलता था, लेकिन आजकल जैसे 9-10 में ही कंप्यूटर आ गया, तो ये बेसिक पेपर है वो होगा। सेकंड पेपर स्किल्ड पेपर होगा। तो जैसे इसका जो पार्ट सेकंड देखिए, इसमें जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑटोकैड टेक्निक्स, ये सब जो भी आपने थोड़ा जो आपका जो आपने जिस पोस्ट के लिए भरा है वो मतलब उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो चीजें इसमें पूछी जाएगी। सेम इसमें आप देखिए प्रोग्रामर के लिए ये सब चीजें तो सेम ही है, बेसिक स्किल्स का इंग्लिश वगैरह की ये सब सेम है। सेकंड पेपर में जैसे कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, ये सारे पेपर आपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़े होंगे, वही चीजें इसमें आएगी। और ये आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा सारा पेपर।
और बाकी इसकी जानकारी हम धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इस कारण हम इतनी बता रहे हैं। जैसे आप, मैं सारे नीचे अपलोड कर दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ये होगा ये होगा। तो ये सबसे बड़ा ये चीज़ है कि इसमें इतनी पोस्टें हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो और इसके अनुसार ये पोस्टें हैं, और इसका जो क्वालिफिकेशन है और जो इन्होंने मांगा है वो भी आपको बता दिया गया है। तो उस हिसाब से अगर आपका क्राइटेरिया सेट होता है, बैठता है, तो आप भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें कौन से एज तक के लोग भर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज आती है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आप को इसके बारे में बता रहे। बाकी पूरा भरने के बाद पता चले एज ही निकल गई, तो मतलब फिर क्या होगा। वो एज लिमिट आप देखिए, एज लिमिट है इसकी 18 से 40 साल। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, हम इसका जो जितने भी लिंक है वो इसमें दे देते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भरना है तो उसका भी लिंक हम आपको इसमें दे देंगे नीचे। थैंक यू।